गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नताशा का मर्डर हो जाता है। जब नताशा का मर्डर हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद सोनिया आती है। सोनिया ने स्टे ऑर्डर ले चुका रहता है अमायरा, मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना का। और वो जब होटल में आती है तो उनसे बातें करती है और उनको स्टे ऑर्डर के बारे में बताती है। जिस ड्यूरेशन में वो अमायरा को ये कहती है कि जब तुम्हारा भाई जिंदा था तो तुमने अपनी दोस्त की मदद नहीं करी। मेरी प्राइम सस्पेक्ट तो तुम ही हो क्योंकि तुमने मदद नहीं करी है अपनी दोस्त की। तो अमायरा कहती है कि आपका दिमाग तो ठीक है, जो जो इंसान इस ऑलरेडी डेड उसको मैं कहाँ से ज़िंदा करूँ। और नताशा को ये गलत फहमी हुई थी, बस वही क्लियर कर रहे थे। तो वो कहती है कि तुम्हारी दोस्त चिल्लाते चिल्लाते रह गई और वो आज खुद ऊपर पहुंच गई है। तो वो कहती है कि आप ये सारी बातें ना करो तो ज़्यादा बेटर, और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करिए। तो सोनिया हंसते हुए कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छे से तरीके से करेगी। जब वो वहाँ से होटल से उठ के जा ही रही रहती है तो मिस्टर खन्ना को कहती है कि शायद आप मेरे बातों को समझ गए होंगे और आप डिसऑबे नहीं करेंगे इस कोर्ट के ऑर्डर को। तो आप यहाँ पे स्टे रहेंगे और हाउस अरेस्ट पे रहेंगे और आपके ऊपर 2400 घंटे नज़र रखी जाएगी। और अमायरा की तरफ वो देख के बोलते कि आप पे तो मेरी पर्सनली नज़र रहेगी। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल्स को कहती है कि यहाँ पर ऑल टाइम रहना है। शिफ्ट आप डिसाइड कर लो कि आधे टाइम कौन रहेगा, आधे टाइम कौन रहेगा, क्योंकि नाइट और प्लस मॉर्निंग 2400 घंटे रहनी है। तो हाफ हाफ आवर्स पे आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और ये बोल के वो हेड क्वार्टर्स की तरफ चली जाती है। जैसे वो हेड क्वार्टर्स पे जाती है तो उसके सामने एक फ़ाइल रखी रहती है। वो फ़ाइल को ओपन करती है, जिस फाइल पे सारी चीज़ें लिखी रहती है कि पोस्टमार्टम हुआ रहता है और चीज़ें क्या हुई रहती है, वो सारी चीज़ों की रहती है। तो वो बोलती है कि जाओ सबको बुलाया जाए। तो थोड़ी देर होती है कि सबको बुलाया जाता है और सब लोग आते हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो वो वहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम रहती है वो सबका डीएनए लेती है। मतलब हर एक इंसान का डीएनए लिया जा रहा रहता है। पहले लिया जाता है मिसेस खन्ना का और उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था उस रात आपके साथ। तो मिसेस खन्ना का जब लिया जाता है तो वो कहती है कि मुझे तो अमायरा ने बताया रहता है कि नताशा ने हम सबको बुलाया है और हम आए हैं। तभी वहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि आपका तो आपकी बहू के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, आपको तो उसकी लाइफ से बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मिसेस खन्ना कहती है देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो मेरे बेटे को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। उसे अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड था और वो घमंड के चक्कर में मेरे बेटे को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मेरा बेटा उसके सामने कुछ है ही नहीं। वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और ख़ासकर उसका बार बार इंस्टाग्राम पर आ जाना, बार बार अपने व्लॉग चैनल पर आकर लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ्स के बारे में सब कुछ बताना, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आई डिड इट एनीथिंग। तो वहाँ से जो मिसेस खन्ना ये बोलकर चली जाती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उनके सारे जितने भी उन्होंने बोला रहता है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। थोड़ी देर में अमायरा को बुलाया जाता है। अमायरा को बिठाया जाता है और उनका भी डीएनए लिया जाता है, उन पे चेकअप किया जाता है। हर एक टाइप के चेकअप्स हो रहे रहते हैं, डीएनए लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका पासपोर्ट ये कह रहा है कि आप थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर मुंबई में आ चुकी हैं। तो वह कहती है कि हाँ, मैं मुंबई में पहले आ चुकी हूँ। तो कहती है एग्जैक्टली, तो आप मुंबई में यहाँ पर आ चुकी है। जब आपके पेरेंट्स आए थे उसके 3 या 4 दिन पहले आप यहाँ आ चुकी हैं और बहुत स्टे किया। आपको 2-3 बार नताशा के फार्म हाउस के बाहर देखा गया है। तो अमायरा थोड़ी सी घबरा जाती है पर वो अपने फेस के एक्सप्रेशन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है। उसमें एक अलग ही बोलते हुनर रहता है कि वो कितनी भी घबराई हो या कितनी भी डरी हो या कितने भी उसके इमोशंस हों, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए उसके फेस के आपको एक्सप्रेशन देख के ये नहीं लगेगा कि वो डर रही है या कुछ हो रहा है। वो बहुत कूल और काम तरीके से बैठी रहती है। फिर वो बोलती है कि आप बताइए, आपके घर के आसपास उसे पाया गया है। तो वो बोलती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास क्या सबूत है कि आपने पाया गया है?
क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ थी नहीं तो मुझे कैसे देखा जा सकता है। तो क्योंकि फार्म हाउस जो रहता, अमायरा भी बहुत स्मार्ट रहती है, क्योंकि फार्म हाउस जब देखा वहाँ पर रहता है तो फार्म हाउस के आजू बाजू कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं रहते हैं, इसलिए नताशा ने उसे वहाँ पर अपने प्राइवेट टाइम मोमेंट्स या प्राइवेट टॉक्स करने के लिए बुलाया रहता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर भी स्मार्ट रहता है, वो एकदम से करता है, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज दिखाता है और वो फुटेज दिखाकर ये बोलता है कि मैंने तो आपसे कहा कि आप अमायरा खन्ना, आप पाए, आपको देखा गया था नताशा के घर के आसपास, तो आप उनके फ्लैट के आसपास करने क्या आई थी? हाँ, अमायरा बहुत बार उसके फ्लैट के आसपास गई थी, कोशिश कर रही थी वो उससे मिले, लेकिन वो उससे नहीं मिली। तो अमायरा कहती है कि हाँ, मैं बहुत बार आई थी और मैंने बहुत कोशिश करी मैं उनसे मिलूं, और अपने जो भी मेरे साथ उनके रिलेशंस हैं जो ख़राब हुए थे उसे सही करने के लिए मैं वहाँ अच्छे से गई थी। पर हालांकि मैं सही तरीके से कर नहीं पाई, क्योंकि अम, मैंने बहुत बैल रिंग करी थी उनके, बहुत सारे बैल रिंग करे, बहुत कुछ किया, बट उन्होंने मेरा फ़ोन, उन्होंने बैल उन्होंने डोर ओपन नहीं किया और ना मेरा फ़ोन पिकअप्स कर रही थी वो। तो कहती है तो इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया, इंस्पेक्टर एकदम से कहता है। तो वो कहती है आप होश में तो है, आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों मर्डर करूंगी उनका, और किस वे में क्यों करूंगी, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो सोनिया रहती है वो वहाँ पे खड़ी रहती है, बिकॉज वो हायर अथॉरिटी रहती है, वो कभी भी ऐसे बातें या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं रहती है, वहाँ खड़ी रहती है और वो सिर्फ ये सब चीज़ें सुन रही रहती है। और उसका मेन काम रहता है कि अमायरा की बॉडी लैंग्वेजेस को समझना। अमायरा फेस के एक्सप्रेशन में तो कुछ नहीं दिखा रही रहती है, लेकिन वो अपने पैरों को टैप कर रही रहती है, जैसे कि वो नर्वस है और वो कुछ चीज़ें डर रही है या वो कुछ चीज़ें हाइड कर रही है, तभी हम अपने पैरों को बहुत जल्दी जल्दी टैप करते हैं और उसे वाइब्रेट करना और शिवर करना कह सकते हैं, वो कर रही रहती है। सोनिया उसके बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से समझती है और वो अमायरा के कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम डर क्यों रही हो? तो अमायरा कहती है किसने कहा मैं डर रही हूँ? सोनिया तो कहती है तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन तुम छुपा लो, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन को साथ नहीं देख रही है, तुम डर क्यों रही हो? अगर ऐसा कुछ मुझे डाउट हुआ तो तुम्हें पता है ना कि मैं टेस्ट करा सकती हूँ, पॉलीमर टेस्ट, जिसमें तुम जो सच और झूठ का सब पानी का पानी हो जाएगा। सो मुझे वो तक नौबत ना आए, इसलिए आप एक काम करो, आप सच सच सब कुछ बता दो। तो वो कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ सोनिया, मैं गई थी उनके फ्लैट पे काफ़ी बार, पर मेरी उनसे कुछ बात नहीं हुई, उन्होंने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया, उन्होंने डोर ओपन नहीं किया था और मेरा कुछ भी नहीं हुआ। सोनिया स्माइल करती है और बोलती है कि आप जा सकती हैं। तभी वहाँ का इंस्पेक्टर कहता है कि मैडम आपने जाने के लिए क्यों कह दिया, मुझे डाउट है उस पर। तो कहते, तो वहाँ पे सोनिया हंसते हुए कहती है डाउट तो मुझे भी इस पे बहुत ज़्यादा है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं हो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, तो इंतज़ार करो प्रूफ आने का। वैसे मैंने बोला था कि मोबाइल से सारी डिटेल्स निकालने के लिए नताशा की, साइबर सेल से वो सारी रिपोर्ट आई है कि नहीं? तो कहते हैं हाँ मैम मैं पता करता हूँ, और ऐसे करके वो जाते हैं और वो पता करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना को बुलाया जाता है। जब मिस्टर खन्ना बैठते हैं तो सेम सोनिया वहीं पर ही रहती है। तभी उससे सवाल किया जाता है कि आपका तो आपके बेटे ने स्कैम कर दिया, आपका बेटा 500 करोड़ रुपए का स्कैम करके जा रहा है, आपकी बहू पे इल्ज़ाम लगा दिया, और आप पे तो कई बहुत ज़्यादा कई हद तक आप ही सस्पेक्ट बन सकते हो, क्योंकि आप ही के घर में चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आता। पहले बेटा मरा, अब बहू मरी, और अब 500 करोड़ रुपए आखिर गए किसके पास? तो मिस्टर खन्ना जो रहते हैं वो कहते हैं कि आपका क्या मतलब है कि मैंने अपने बहू बेटियों को बहू
और बेटे को खुद मारकर वो 500 करोड़ रुपए खुद रख लिए हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? मिस्टर खन्ना थोड़ा सा गर्म खून के रहते हैं, तो वो एकदम से शाउट होके बोलने लग जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर कहता है, देखो सारी चीज़ें ना पैसों पे ही आके रुकती है। पता है मैंने ना बहुत सारे केसेस सॉल्व करे हैं जिस केस में ना बाप ही जिम्मेदार निकलता है और बाप ही अपने बेटा और बहू को मार देता है। वो कहते हैं ना, पैसा इंसान से बहुत कुछ करवाता है और पैसे की लालच में तो कोई कुछ भी कर सकता है। और जब पता चले कि पैसों की लालच की वजह अगर बिजनेस लॉस है तो फिर तो बनता है। आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस है और अगर आपको 500 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो आप अपने बिजनेस में फिर से कम बैक हो सकते हो, तो क्यों ना आप कर रहे हो? तो कहते हैं कि मिस्टर जो भी हो आप, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे तो मैं ऑलरेडी बैंकरप्ट हूँ। वो 500 करोड़ रुपए मेरे से गवर्नमेंट ले लेगी और जब गवर्नमेंट ले लेगी और बैंक ले लेगा तो मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, सोनिया कहती है। पॉइंट तो काफ़ी अच्छा है सर, और जिस तरीके से आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट और बैंक तब लेगी ना जब आपके नाम पर आएगा, पर वो तो ऑन द रिकॉर्ड्स आना चाहिए। पर अगर ऑफ द रिकॉर्ड्स आपके पास पैसे रहेंगे तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन मर्डर करने का मोटिव तो मनी हो सकता है, इसमें क्या गलत है? हो सकता है कि जब आपको पता चला हो कि सोनिया के पास नताशा के पास 500 करोड़ रुपए हैं और वो 500 करोड़ रुपए आप उससे नहीं निकाल पा रहे हो या वो देने के लिए रेडी नहीं है, या कुछ भी ऐसा हुआ हो और आपने उसे शूट कर दिया, हो सकता है ना। तो मिस्टर खन्ना बोलते सोने की तरफ, ये मनगढ़ंत कहानियाँ आप लोग कितना बनाते हो? क्या आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर हो जो अपने हिसाब से कुछ भी कहानियाँ सुना रहे हो? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं हूँ वगैरह नहीं, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमायरा को वापस लेने आया था कि वो मुंबई में क्या कर रही है। मैं तो बस यहाँ आया और उसके बाद नताशा इज़ डेड और मुझे दुख है कि मेरी डॉटर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, मेरा बेटे की डेथ हो चुकी है। इस बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार मैं हूँ। सोनिया बहुत अच्छी सी और स्माइल करते हुए बोलती है, हो सकता है सर, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, आप जा सकते हैं। फिर वहाँ से इंस्पेक्टर कहता है, मैम आपने फिर जाने दिया? तो उसने कहा, इन्वेस्टिगेशन उतनी ही करो डियर जितनी ज़रूरत हो। अभी धीरे धीरे बहुत कुछ राज खुलने वाले हैं, इंतज़ार हमें भी है और इन्हें भी। हाँ, चलो अब चलते हैं ज़रा बैंकर के पास जिसके साइन से 500 करोड़ रुपए गए हैं। उनसे मिलना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पता तो चले कि अब किसके लिए 500 करोड़ रुपए में वो साइन कर दे और फिर बैंक लॉस पे हो जाए, वो सब जानना भी ज़रूरी है। तो वहाँ से जाने वाले रहते हैं, तो तभी वहाँ का इनकी जो सीनियर अथॉरिटी रहती है, जो सोनिया के सीनियर बॉस रहते हैं, जिनका नाम रहता है रघुवंदर, रघुविंदर सर आते हैं और कहते हैं कि सोनिया, हाउस द इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन। तो सोनिया कहती है, सर इट्स गोइंग ऑन लिटिल स्लो बिकॉज हमें साइबर सेल से अभी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। अगर वो हमें फटाक से मिल जाती है तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को फास्ट कर दें। तो रघुविंदर सर कहते हैं कि सोनिया, दिस इज़ अ हाई प्रोफाइल केस एंड वी डोंट हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम। बाहर पब्लिक भी हमसे ये आंसर मांग रही है। दूसरी चीज़, टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो तुम्हें जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी हर एक चीज़ पकड़ा जाए तो ज़्यादा बेटर है। जब रघुविंदर ये बोल रहे रहते तो सोनिया उनकी बातों को समझ रही रहती है और रघुविंदर एक इशारों में उसे एक
आर्टिकल हाथ में थमाकर चले जाते हैं। और तो जिसे वो पढ़ती है तो उसमें ये लिखा रहता है कि नेपाल बॉर्डर जो है वो 2 दिन के अंदर ओपन होने वाली है। पर ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा उसको टेंशन हो जाती है कि अब जो कुछ है उसे इतने ही कम टाइम पे करना पड़ेगा। 2 दिन बहुत ज़्यादा काफ़ी सब समय होता है, लेकिन सोनिया अपनी इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी अच्छे से जारी करती है। वो अपने टाइम की एक एक वक्त की कीमत को समझ रही रहती है और वो वहाँ से उठती है और फटाक से जाती है। जब वो जा रही रहती है तो वो बोलती है रघुविंदर सर को कि सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मिस्टर कपूर से मिलना चाहूँगी। तो कहती है कि देखो, मिस्टर कपूर के पास इन्वेस्टिगेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट टाइम तुम्हें पता था कि तुम गई थी, कुछ मतलब नहीं था। वो बहुत अकड़ू इंसान है, वो ढंग से बात तक नहीं करता है, तो उसके पास नहीं जाना है। और अगर उसके पास जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कहीं का सलूशन नहीं मिलेगा। तो वो कहती कि सर कैन आई टैप हर फोन। तो वो कहती है लीगली वे में मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूँ, बट नॉन लीगली वे में तुम जो चाहो वो कर सकती हो। रघुविंदर ऐसे बोलकर चला जाता है। सोनिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। सोनिया अपने कांस्टेबल्स को जो मिस्टर कपूर के घर के आजू बाजू लगा देती है और उनके फ़ोन को टैप करने की बात कर देती है। अब फ़ोन को टैप कुछ अच्छे तरीके से किया जाता है, मतलब इस तरीके से फ़ोन को टैप किया जाता है कि ना कि सिर्फ और सिर्फ मिस्टर कपूर के फ़ोन को टैप किया जाता है, बल्कि मिस्टर कपूर के फ़ोन के साथ उनके पीए का भी फ़ोन जो होता है उसे भी टैप किया जाता है। अब यहाँ पर फ़ोन टैबिंग का चल रहा रहता है। दूसरी तरफ एक न्यूज़ लॉन्च होती है टीवी पर, और जहाँ पर न्यूज़ लॉन्च हो जाती है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो नताशा रहती है वो वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही थी तो वो उसने सब कुछ अपने वीडियो पे कहा रहता है कि मिस्टर कपूर ने आके उसे मारा, उसे हर एक चीज़ करी, अमायरा के बारे में सब कुछ बताया जाता है। और दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है वो तो अपने रूम पर ही रहती है और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही रहती है कि उसके और उसके रिलेशन के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगी, सिचुएशन कैसे होगी। उतनी देर में एक पॉपअप आता है और वो सीक्रेट गर्ल ईव का रहता है। सीक्रेट गर्ल ईव उसे वो वीडियो सेंड कर देती है। जैसी वो वीडियो को वो पढ़ती है वो इतना ज़्यादा डर जाती है और वो डरने लगती है। थोड़ी देर होती है, करीब 5 मिनट तक, और इसके बाद सीक्रेट गर्ल ईव का कॉल आता है। तो वो बोलती है हाय। तो वो कहती है हाय, ये वीडियो को डिलीट कर सकती हो तुम सारे सोशल मीडिया से। तो सीक्रेट गर्ल ईव कहती है क्यों, वीडियो डिलीट क्यों करना है। तो कहती है ये गलत है यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। अ, वो पापा ने उस पर सच्ची पे हाथ उठाया था, ये बात सच है। पर यार वो सरकमटेंसेस ऐसे थे, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। हम पे वैसे ही केस चल रहा है कि हमने नताशा की डेथ करी और ये वीडियो तो उसको कहीं ना कहीं सच कर देगी। तो सीक्रेट गर्ल ईव कहती है वो तो ठीक है, बट वाई यू गाइस किल्ड नताशा। अमायरा कहती है नहीं यार मैंने नहीं किया। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं ऐसे करूँगी। जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि उसे अमायरा का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं वो अमायरा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई थी, उसके लिए हर एक चीज़ करती थी। दूसरी तरफ जब उसे पता चलता है कि इंटीमेट हुई रहती है वो नताशा के साथ, तो उसे हर्ट होता है। हालांकि ये आर नॉट इन दैट रिलेशनशिप्स बट दे आर इन लव। बट व्हेन द पर्सन इन लव और वो इंटीमेट होता है किसी और के साथ, तो आप सबको पता है कितना ज़्यादा हर्ट होता है। प्यार अपनी जगह है और रिलेशनशिप अपनी जगह है, पर अगर रिलेशनशिप में अगर कोई इंटीमेट होता है किसी और के साथ तो वो धोखे का होता है। और पर अगर प्यार में कोई इंसान होता है किसी के साथ इंटीमेट होता है तो वो धोखा नहीं, वो सिर्फ दर्द देता है। वही हुआ रहता है। सीक्रेट गर्ल ईव तो रिलेशनशिप में कभी अमायरा के साथ थी नहीं, तो उसे कोई हक नहीं रहता कि वो उसे रोक सके या उसे बोल सके या उसे डांट सके। पर कहीं ना कहीं वो डीपली हर्ट होती है। ये बात अमायरा भी समझ चुकी रहती है। तो अमायरा उसे बोलती है देखो,
मैंने जो किया है उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, एंड आई एम रियली सॉरी, बट वो मोमेंट ऐसा था कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, और मैं कहीं ना कहीं नताशा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। नताशा इज़ माई ट्रू लव। आई लव हर फ्रॉम द कॉलेज टाइम। हम जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उससे सालों से प्यार करते हैं, तो यार उसके लिए फीलिंग्स हम अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सिचुएशन ऐसी हुई थी, तो मैंने ना, वो मेरा उसके साथ हो चुका, पर मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। सीक्रेट का लीफ कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं, मुद्दे पर आएंगी अमायरा। अमायरा बोलती है, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो मैंने आपसे किया है, और दूसरी चीज़, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ डिलीट दिस वीडियो फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया साइट्स, फ्रॉम एवरीवेयर। प्लीज़, प्लीज़, आई नीड यू, यू आर माई लव। तो हम जो सीक्रेट का लीफ होती है वो हंसते हुए कहती है, कितनी अजीब बात है ना हमारा। यू आर सेइंग दैट आई एम योर लव, यू आर माई लव या आई एम योर लव। कन्फ्यूजन वाला साउंड कर रहा है, तो कहती है आई एम सेइंग आई एम योर लव, तो कहती है प्लीज़ करेक्ट दैट, आई एम योर लव। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी लवर हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम नताशा से प्यार करती हो, और तुम नताशा के लिए हो। बट किस तरीके का प्यार है हमारा, समझ में नहीं आया। तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारा भाई जिंदा है, ठीक है। तुम जितने जो इन्वेस्टिगेशन मुझसे करवा रही हो, ये हैक करो वो हैक करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशंस नहीं पता है? मैं चाहूँ तो तुम्हारे भाई को अभी के अभी ढूंढने में तुम्हारी काफ़ी डीपली मदद कर सकती हूँ, बट मेरा एक उसूल है, जब तक कोई मुझसे मदद नहीं मांगता है मैं मदद नहीं करती हूँ। और मैंने कहा है, मेरी हेल्प भी आई पेड, किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती है। मेरी सर्विसेज फ्री ऑफ सर्विसेज नहीं है, ये डे वन से तुम जानती हो। बट मुझे बुरा इस बात का लगा कि जब नताशा ने तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई, शी ऑल्सो पेड हर लाइफ टूवर्ड्स यू, एंड उसने तुमसे एक हेल्प मांगी थी जिसके लिए तुमने मदद नहीं करी। अमायरा को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसने कहा था कि वो जिस तरीके से सीक्रेट गलीफ होती है कि वो हर चीज़ के लिए पेड सर्विस होती है उसकी, मतलब वो पैसे भले ना ले लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सचेंज में लेती है। तो जब वो ये कहती है कि नताशा ने भी तुमसे हेल्प मांगने के लिए पहले अपने आप को तुम्हारे हवाले किया और फिर उसने हेल्प मांगी, तो उसने भी तो पेड सर्विस करी थी। ये सुनकर अमायरा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और अमायरा चिल्लाते हुए कहती है कि देखो, उसे कोई पेड सर्विस नहीं करती, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग, शी ऑल्सो लव मी, आई लव हर, दिस इज़ नॉट अबाउट द पेड सर्विसेज। सीक्रेट गर्ल, you are saying this very badly, and I'm got hurt for this. तो सीक्रेट गर्ल कहती है, दिस डे दैट द वे यू आर गेटिंग हर्ट, दैट वे आई एम गेटिंग हर्ट। मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ तुम्हारे इस बिहेवियर से। तो हमारा कहते हैं, येस आई नो, मैंने गलती करी है यार, मुझे पता है। तो सीक्रेट गर्ल ईव कहती है, कितनी गलतियाँ करती हो हमारा तुम। पहले इस बात का तुम्हें गिल्ट था कि तुमने जाकर नताशा को रोहन के केस पे फंसा दिया। अब तुम्हें इस बात का गिल्ट है कि तुमने मुझे हर्ट किया क्योंकि तुम इंटीमेट हुई नताशा के साथ। तुम खुद कितनी कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम कर क्या रही हो। अगर मतलब मुझे हर्ट नहीं होता, मुझे कभी भी इतना डीपली हर्ट नहीं होता जितना डीपली हर्ट मुझे अभी हुआ है, क्योंकि नताशा की भी तुमने हेल्प नहीं करी है। तुम इतने मंथ से 6 मंथ्स हो चुके हैं जब से नताशा अपने वहाँ पर थी, मतलब अरेस्ट थी, मतलब वो जेल में थी, तुम तब से मेरे पीछे पड़ पड़ के सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमने काफ़ी डीपली पता किया कि तुम्हारा भाई जिंदा है, पर जब मदद करने की बारी आई नताशा की, तब तुम पीछे हट गई। अमायरा का सर झुका हुआ रहता है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं। ये साफ साफ सीक्रेट गर्ल ईव देख सकती है,
क्योंकि सीक्रेट गर्ल ईव अभी भी उस होटल के सीसीटीवी कैमरा को एक्सेस कर रही रहती है और वो बहुत कुछ कर सकती है। शी इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैकर। तो उसके लिए कुछ भी चीज़ हैक करना बाएं हाथ का खेल था। तो वो उसे देख रही रहती है। तभी वो बोलती है रोने से कुछ नहीं होगा, जिस सवाल का जवाब मैंने पूछा है वो बताओ। तो मायरा कहती है कि मैंने मेरे डैड की वजह से चुप हो गई। मेरे डैड ने कहा कि फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो मैं चुप हो गई। यार मैं क्या करूँ, एक तरफ मेरी फैमिली एक तरफ नताशा है, यार मैं क्या करती। तो सीक्रेट गर्ल लीफ कहती है सच्चाई का साथ देती, सच्चाई का साथ देती। और अगर तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे डैड रॉन्ग है तब भी तुमने अपने डैड का साथ दिया फैमिली के चक्कर में। और नताशा जो बेगुनाह थी, जो बार बार चिल्लाती रही कि उसकी मदद करो उसकी मदद करो, आज उसको मरने के लिए छोड़ दिया। मरने के लिए क्या छोड़ दिया, उसे मार ही डाला। एंड शी इज़ मर्डर्ड, शी इज़ नॉट डायट और सुसाइड नहीं किया उसने, शी इज़ मर्डर्ड। तो फिर ध्यान रखो कि किसने किया है। ये बोल के सीक्रेट गर्ल ईव अपना फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पर जो अमायरा रहती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल पे खुलेआम सारी बातें हो रही रहती हैं। अब इंस्पेक्टर को जैसे ही पता चलता है, मीन सोनिया को जैसे ही पता चलता है कि ये सारी न्यूज़ चैनल पे पहुंच गई है, तो वो अपने साइबर सेल से बोलती है कि जो भी न्यूज़ चैनल पे ये जिसने भी पब्लिश किया है उन सबको रिमूव करवाइए। तो वो रिमूव हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सबको फिर बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब तो वो बोलती है कि क्या है, अब प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है। तभी वो बोलती है कि डीएनए पाए गए हैं। अब वो रिपोर्ट दिखाती है सबको, डीएनए रिपोर्ट्स दिखाती है। तो डीएनए ऐसा होता है कि जो नताशा का जब मर्डर हुआ रहता है तो डीएनए 3 डीएनए एक्स्ट्रा पाए गए हुए रहते हैं। अब वो डीएनए जब वो आते हैं तो वो डीएनए मैच किया जाता है, अमायरा से मैच होते हैं। अमायरा के बाद मिस्टर खन्ना से मैच होते हैं डीएनए। और ये चीज़ अब पहुंच चुकी रहती है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोनिया को पता रहता है कि किस किस का डीएनए किस किस से मैच हुआ रहता है। पर अभी तक ये चीज़ वो इन लोगों को नहीं बताती है। इन लोगों को तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जब बुलाती है तब वो एकदम से बोलती है कि आओ बैठो अमायरा, सोनिया कहती है। तभी अमायरा कहती है कि हाँ, कहती है कि एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम्हारी बात नहीं चल रही थी, सोनिया तुम्हारा फ़ोन पिकअप नहीं कर रही थी, तुम्हारी कुछ भी बात नहीं हो रही थी, तो तुम लोग उनके घर पे कैसे गए, तुम घर पे कैसे चली गई। तो वो कहती है कि जब मेरा फ़ोन पिकअप हुआ था तो नताशा ने कहा था कि वो पूरी फैमिली से मिलना चाहती है और रोहन की के बारे में बात करना चाहती है, इसलिए हम सब लोग मिलने गए थे। तभी मिस्टर खन्ना आ जाते हैं, मिस्टर खन्ना को भी बुलाया जाता है, मिसेस खन्ना को भी। तो कहते तो मतलब आप लोगों ने बोला था कि आपका कोई भी लेना देना नताशा के साथ नहीं है, नताशा के साथ आपकी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ ये वीडियो जो लास्ट में नताशा की डेथ से पहले पहले ये वीडियो शूट हुई है और उसके क्लॉथ्स वगैरह सब उसी टाइमिंग भी उसी का उसी वक्त है। और ये रिकॉर्ड करने के ड्यूरेशन में ही उसके साथ शूट हुआ है, जो हालांकि पूरी वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि उसकी वीडियो ऑन थी तभी शूट हुआ है। तो आप मुझे अब ये बताएंगे कि आप लोगों ने झूठ क्यों कहा मुझसे। तो वो कहते हैं देखो झूठ नहीं कहा था, हमने सिर्फ वो बात को हाइड किया था, क्योंकि जैसी नताशा का मर्डर हुआ उसी वक्त हम भी थे उसके वहाँ पर, तो आप हम पे ही करती शक, इसलिए हमने ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा। तभी सोनिया स्माइल करते हुए बोलती है कि आपको क्या लगता है आप पुलिस को या सीबीआई को ऐसी मजाक समझ के बैठे हैं, क्या ये चीज़ें मजाक में हैं कि आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, या आपके होने से ही हमें हर चीज़ पता चलेगी। जी, हम हर चीज़ के बारे में पता काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। हम्म। अच्छा ये बताओ अमायरा, तुम्हारी
शर्ट पे, जो तुमने शर्ट लॉन्ड्री पे देने से पहले वो शर्ट को फेंकना चाहा घर के बाहर होटल रूम पर, जो तुम्हारे फुटेज से पता चलता है, होटल रूम के फुटेज से, कि तुमने उस डस्टबिन पे एक शर्ट जाकर फेंक दी थी। उस शर्ट को हमने लिया और उसे देखा गया तो उसमें सोनिया के खून के टैप थे। वो कैसे आए? अमायरा जब ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि उसकी शर्ट पे खून के निशान कैसे आए। उसे तो ये शर्ट इसलिए फेंक दी थी क्योंकि ये शर्ट नताशा ने ही दी थी उसको, और उसे गुस्सा आया रहता है कि नताशा ने उसके और उसके रिलेशन के बारे में डैड को बता दिया रहता है, और वो उसके अब कोई भी चीज़ को अपने पास नहीं रखना चाहती थी, तो वो शर्ट को इस गुस्से में जाके थ्रो कर देती है। पर उसे क्या पता था कि वो थ्रो करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन होगा। तो अमायरा कहती है कि मुझे नहीं पता। तो कहती है अच्छा ये बताओ, नहीं पता तो ठीक है, बट थ्रो क्यों करी थी वो? शर्ट थ्रो क्यों करी? क्यों? तो कहती है वो मुझे शर्ट नताशा ने दी थी, और मेरा थोड़ा नताशा के साथ झगड़ा झगड़ा नहीं, मुझे उसकी कुछ बातें बुरी लगी थी, तो इसलिए मैंने उसकी दी हुई चीज़ को फेंक दिया डस्टबिन पे। बस यही हुआ था हमारे बीच में। और आपको उसकी कौन सी बात बुरी लगी थी, आप बताएंगी? क्योंकि अब मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हाइड होकर रहे। मैं फिर देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, ये हाई प्रोफाइल केस है, मेरे पास समय बहुत कम है अमायरा, कि मैं आपके और आपकी भाभी नताशा के बारे में जो भी कन्वर्सेशन हुई है ये सब धीरे धीरे फाइंड आउट करूँ, और ये सब चीज़ें फाइंड आउट करके हाइड एंड सीक गेम खेलूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है। तो आप सबके सब क्लियरली सारी बातें करेंगे, और जो भी चीज़ आपकी जिसके साथ भी जो भी बातें हुई हैं मुझे सब कुछ जानना है। समय काफ़ी ज़्यादा कम है। तभी थोड़ी देर में न्यूज़ आती है और एक आर्टिकल का उसके पास आता है, तो वो अपना मोबाइल उठाती है सोनिया और उस आर्टिकल को देखती है। वो राघवेंद्र सर ने उस आर्टिकल को भेजा रहता है, और उस आर्टिकल में लिखा रहता है कि जो ड्यू टू द हैवी रेनफॉल्स और समथिंग इज़ हैपेंड, उसकी वजह से जो नेपाल बॉर्डर है वो एक्सटेंड हो गई है, 1 वीक के बाद खुलेगी। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है अभी सोनिया को। पर अब ये जानना है कि आखिर उस आर्टिकल से सोनिया को इतना रिलैक्स फील क्यों हो रहा रहता है? क्या उसको नेपाल बॉर्डर ओपन होने से या क्लोज होने से उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? राघवेंद्र सर को भी इतना ज़्यादा क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तो आगे कुछ राज हैं, या ये कोई हो कि अभी तो बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। उन सब के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा लॉस्ट गर्ल, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि स्टोरी बाकी सारी स्टोरियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो अब बहुत कुछ मज़ा आने वाला है, और इट्स अ जस्ट अ एक्सपेरिमेंट कि मुझे ये जानना था कि हर टाइम मैं हमेशा से लव स्टोरीज डाला है, लाइक अनकंडीशनल लव, डेस्टिनी, प्योर लव, ये सब डाली है जो प्योर लव स्टोरीज रहती हैं जिसमें कुछ नहीं रहता है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, सो इट्स अ जस्ट अ स्टोरी ऑफ समथिंग डिफरेंट। तो देखते हैं आपको कैसी लगती है कुछ नया एक्सपेरिमेंट। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।